चलो ध्यान से सुनना इधर। नर्व सेल की बात चल रही थी बच्चों, है ना? कौन सी सेल की? इसी नर्व सेल को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन। क्या बोला जाता है बच्चों? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन बॉडी की नर्व सेल। क्या होता है नर्व सेल के अंदर, समझना है। मैंने आपको बोला था इंफॉर्मेशन सबसे पहले कौन कलेक्ट करते हैं बच्चों? रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेजते हैं उसको? स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। और वो स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज जाता है वो किसके थ्रू जाता है? न्यूरॉन के थ्रू जाता है, नर्व सेल के थ्रू जाता है। अब नर्व सेल कैसी होती है, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। वैसे मेरे पास स्लाइड भी अवेलेबल है, लेकिन स्लाइड स्लाइड होती है और भाई का डायग्राम भाई का डायग्राम। ठीक है ना? बना दूं डायग्राम? ठीक, या स्लाइड्स पे पढ़ाऊं? इसे भी पढ़ा दूं पक्का? स्लाइड पे टाइम लग जाएगा, इसे भी पढ़ा दूं? ठीक है। ये बच्चों ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। मैं चाहूँ तो इसको और ज़्यादा सुंदर बना सकता हूँ, लेकिन सुंदर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सुंदर अहमदाबाद से आएगा तो टाइम लगेगा। चलो ध्यान दो इधर। सबसे पहले बच्चों ये होता है एक नर्व सेल का डायग्राम, जिसमें ये जो टिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन टिप्स को डेंड्राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? डेंड्राइट्स बोला जाता है, डेंड्राइट्स। इन टिप्स को क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स बोला जाता है। याद रह जाएगा। उसके बाद डेंड्राइट्स के अलावा इसके अंदर यहाँ भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, और इसी को बोला जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या भरा गया? साइटोप्लाज्म भरा। प्लाज्मा नहीं है, साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा को तो है। इसको बोला जाता है एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन। समझ आ रहा है? और इसी को बोला जाता है नर्व। ये उसको चुप करा दिया जाए। ठीक है, टॉपिक पर आ जाओ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम होता है डेंड्राइट्स का। किसका बेटा? डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। डेंड्राइट्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल्स। किसके फॉर्म में आती है? बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आती है बच्चों, वो इंफॉर्मेशन आती है केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में प्यारे बच्चों? केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे ही केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई, तो इन केमिकल सिग्नल्स को सबसे पहले डेंड्राइट्स कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सबसे पहले हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। किसने बच्चों? डेंड्राइट्स ने। डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेज दी इसको? इसको सबसे पहले केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करी। कलेक्ट करने के बाद उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें बच्चों? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। यानी कि सबसे पहला जो काम होता है वो डेंड्राइट्स के यहाँ हो रहा होता है। और डेंड्राइट्स के यहाँ क्या काम होता है बच्चों? जो आपके केमिकल सिग्नल्स हैं, वो केमिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब आप बोलोगे सर व्हाई दिस कोलावेरी डी? ऐसा करना क्यों जरूरी है कि व्हाई केमिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस? प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, हमारी बॉडी कितनी जल्दी रेस्पॉन्ड करती है, थोड़ा सा समझना। मैंने ये चुटकी बजाई और तुम्हारे को हाथों हाथ आवाज आ गई। मेरी बात समझ में आ रही क्या? समझ आ रहे? अब देखो ये आवाज गई, हाथों हाथ इसने रिएक्शन दे दिया। हाथों हाथ काम करना भैया, हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब सोचो कि तुम्हारे पैर में अगर लग जाए, तुम्हारा पैर अगर कहीं टकरा जाए और वहां अगर लग जाए, और ब्रेन को अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो और केमिकल के फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन आएगी ना बेटा, तो सोचो जब तक पैर फ्री हो गया,
जब तक पेड़ क्या हो गया, फ्री हो गया, मर गया आदमी पेड़ ही मर गया और वो आदमी के अभी तक इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ही नहीं, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आई, लगी तेरे पैर पर, अच्छा लग गई क्या, कि हाँ लग गई, ठीक है, कहता हूं मैं पैर हटाए वहां से, अब वो पैर वो वापस इंफॉर्मेशन मसल तक जा रही है, जब तक तो पैर का बंठा धार। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो भैया हमारी बॉडी को बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है, इसीलिए हमारी बॉडी सबसे पहले उन केमिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करती है प्यारे बच्चों। और ये काम इतना फास्ट होता है कि जितना करंट की स्पीड होती है, जितना लाइट की स्पीड होती है, जैसे कि एक स्विच ऑन किया और लाइट जलने में जितना टाइम लगा, तो स्विच और लाइट में जितना गैप होता है उतना टाइम भी नहीं लगता हमारी बॉडी में इस मैसेज को पहुंचने में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अगर हमारे पास अगर केमिकल सिग्नल में काम होता, फ्री हो जाता। देख मन गुस्सा मत दिला, देख मैं तुझे कह रहा हूं मुझे गुस्सा मत दिला, देख मैं तेरे को फिर कह रहा हूं मेरे पे गुस्सा मत दिला, अरे यार गुस्सा मत देखो बेटा, काम स्लो हो रहा है क्योंकि ये केमिकल से कोऑर्डिनेट हो रहा है। किससे कोऑर्डिनेट हो रहा है? केमिकल से कोऑर्डिनेट हो रहा है। गुस्सा ठंडा भी होता है, गुस्सा तेज भी, केमिकल से कोऑर्डिनेट हो रही है हमारी बॉडी। तो केमिकल सिग्नल से अगर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवानी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक फैक्ट भी है, वो फैक्ट नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि हो सकता है कि ये यूट्यूब पर अपलोड कर दूं मैं क्लास, इसलिए वो फैक्ट ऊपर नीचे हो गया तो समझ रहे हो तुम, इधर ध्यान दो। तो केमिकल सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं से यहां से सपोज मैंने तुम्हारे को बढ़ीड़ एक थप्पड़ मारी, थप्पड़ मारते ही तुम्हारे थिग्मो रिसेप्टर लगे, थिग्मो रिसेप्टर्स ने सीधा सीधा उन केमिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सीधा डेंड्राइट से होते हुए आगे इंफॉर्मेशन किसके पास चली गई, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के अंदर ये बीच में जो सूगला सा ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, क्या है बेटा ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक खास बात है, देखो इसमें एन आता है, मेरे नाम में भी एन आता है, ठीक है ना, प्रिंस के नाम में भी आता है, पर खास बात यह है कि मेरे नाम में आता है, समझ रहे हो तुम? चले आगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल करती करती कहां जाती है, एक्सॉन तक जाती है, एक्सॉन से आगे की तरफ जाती है और यहां पहुंच जाती है बेटा नर्व एंडिंग पर। कहां पहुंच गई, नर्व एंडिंग पर जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो किसके फॉर्म में पहुंची है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पहुंची है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन पहुंची है। अब हर्षल क्लास में ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है भैया पहुंच गई, अच्छी बात है। अब क्या होगा, अब बच्चों इस इंफॉर्मेशन को आगे फिर से भेजना भी, हमारी नर्व सेल तो खत्म हो गई, तो यहां पर आगे एक दूसरा न्यूरॉन, सूग ले बच्चों, एक दूसरा न्यूरॉन इसका यहां पर क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है उन इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ वापस लेने के लिए। शायद बातें समझ नहीं आई। और ये दूसरे न्यूरॉन का ये क्या है, डेंड्राइट्स, और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है बेटा, डेंड्राइट। ये बैठा है ताक में कि इधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन गई। बच्चों ध्यान से सुनना, नर्व एंडिंग के यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये वापस किस में कन्वर्ट होते हैं, ये वापस केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। बता रहा हूं आगे, इसके अंदर वो ट्रेवल नहीं कर पाते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहां पर एक गैप आ जाता है बीच में, यहां क्या आ गया बच्चों, एक गैप आ गया कि द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। या तो आप प्रॉपरली इसलिए ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे बोल दो कि दो न्यूरॉन के बीच का गैप, तो थोड़ा सुगल बड़ा हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि एट द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या ही बताऊं मैं तुम्हारे को कितना इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है सिनेप्स, साइनेप्स बोल देते हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं।
पुअर कोई भी हो सकता है, सिनेप्स वाला भी हो सकता है, साइनेप्स वाला भी हो सकता है, दोनों भी रईस हो सकते हैं, साइनेप्स कह दो या फिर सिनेप्स, इस गैप को कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिनेप्स बोला जाता है। फिर से आगे इंफॉर्मेशन किसके पास चलेगी बेटा, नेक्स्ट न्यूरॉन के बाद, डेंड्राइट के बाद, डेंड्राइट के यहाँ पर क्या होगा, फिर से केमिकल सिग्नल्स को लिया जाएगा, केमिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फिर वहां से भन्नाट तरीके से आगे इस तरीके से सीधा ये मैसेज बेटा किसके पास पहुंच जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच जाता है। दो बार नहीं होता बेटा, जितने भी न्यूरॉन है हर जगह चलता जाएगा ये है बेटा, ये सेल की बात हो रही है यहाँ पर, ये इस सेल्यूलर लेवल पर बात हो रही है। अरे हाँ भाई, इसकी सबसे बड़ी 100 सेंटीमीटर की होती है ये, 100 सेंटीमीटर का इसकी इतनी लेंथ होती है। तो इसमें यूँ कोई कंपल्शन नहीं है कि ये इतनी होगी या यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन के नेटवर्क्स फैले हुए हैं। एक छोटी सी बात बताए, यहाँ से यहाँ चलेगी तो क्या उसके पास में कोई न्यूरॉन नहीं हो सकता क्या? आपकी बॉडी में कोई न्यूरॉन एक दो थोड़ी है। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मैं यहाँ टच करता हूँ तो भी फील होता है, यहाँ टच करता हूँ तो भी फील होता है, यहाँ टच करता हूँ तो भी फील होता है। तो ये मैसेज तो सारे की सारी जगह से बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, मतलब ब्रेन तक जा रहा है। तो कोई न्यूरॉन एक नहीं है, समझ में आई क्या मेरी बात? हाँ, लेकिन हाँ कि इतने भी नहीं लगते हैं। ठीक है, चल सकता हूँ क्या मैं आगे? तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के पास। यानी कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, रिसेप्टर्स के पास। और रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन सीधा सीधा कहाँ चली जाती है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन के थ्रू जाती है बेटा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है। चल सकता हूं मैं आगे? और स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज बच्चों किसके पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है। और ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, ये मैसेज किसके पास पहुंच गया, ब्रेन के पास। अब रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को किसको देता है, ब्रेन को देता है। ब्रेन वहां जाकर बच्चों इसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा इसका, इसका एनालिसिस करने के बाद वहां से मैसेज वापस किसको देता है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड फिर से मैसेज किसको देती है, यहाँ पर रिसेप्टर को नहीं देंगे बेटा, ये ऑर्गन को देगी, ऑर्गन को, वहां पर पर्टिकुलर जो ऑर्गन है। मान लो तुम्हारी आंखों ने एक गाय को देखा, अब गाय को देखा, ठीक से समझना, तुम्हारी आंखों ने एक गाय को देखा कि एक गाय तुम्हारी तरफ भागती हुई आ रही है। तुम्हारी आंखों ने किसको देखा, गाय को देखा, गाय तुम्हारी तरफ बेटी लेके बन्नाट तरीके से आ रही है। और अब तुमने क्या किया, तुम्हारी आंखों ने देखा, आंखों ने सीधा फोटो रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन ली, सीधा भेजा स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज किसको दिया, ब्रेन को। ब्रेन ने सोचा कि ये गाय मारेगा, गाय क्या करेगा, मारेगा, मारेगी, मेल गाय समझ में आ रही है बात, बेल है बेटा, अब वो बेल मारेगा। अब वो जैसे ही तुम्हारी आंखों ने देखा, अब मुझे एक बात बताओ, कहानी कहां से शुरू हुई थी, आंखों ने देखा था, तो क्या आंखें भागेगी क्या, नहीं, आंखें नहीं भागेगी। अब वो ब्रेन सीधा स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देगा कि भागने के लिए क्या किया जाए, पैरों का यूज किया जाएगा। तो वो मैसेज किसके पास जाता है बेटा, पैरों के पास जाता है, ऑर्गन के पास जाता है। इस ऑर्गन को बोला जाता है इफेक्टर, क्या बोला जाता है, इफेक्टर। ये आपको याद रखना है। भाग अर्जुन भाग, बेल आ चुकी है, आ चुकी है या आ चुका है, चुका है, बात समझ, मेल की बात हो रही है, बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो ये पूरी की पूरी फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो कोई सा भी रिसेप्टर, तो रिसेप्टर ऐसा नहीं जहां से इंफॉर्मेशन आ वहीं जाएगी। मेरी बात तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई? अब तुमने सपोज तुमने किसी की आवाज सुनी, रिएक्ट, मतलब रिसेप्टर्स कान के पास थे, लेकिन हमारे लिए एक्शन करने के लिए तो हो सकता है कि पैर काम आ जाए, हाथ काम आ जाए, इसको कैच कर। अब जैसे मैंने अगर इसको फेंक दिया, तो मान लो कानों ने सुना, तो क्या कान कैच करा दो इधर कैच, ऐसे कान थोड़ी कैच करेंगे यार, कैच कौन करेगा, हाथ कैच करेगा, मैसेज किसके पास जाएगा, हाथों के पास जाएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। चल सकता हूं बच्चों में आगे? अब सारे बच्चे मुझे ये बताएंगे, क्या हर बार यही प्रोसेस होता है, क्या हर बार यही प्रोसेस होता है या कभी कभार नहीं होता है?
कभी डायरेक्ट रिसेप्टर से ब्रेन नहीं नहीं, ये नहीं होता, डायरेक्ट रिसेप्टर से ब्रेन के पास नहीं जाती इन्फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंफॉर्मेशन किसके पास गई बेटा, रिसेप्टर के पास गई, रिसेप्टर ने इस इंफॉर्मेशन को दिया किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ये पढ़ाया हुआ है मेरा पहले। स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को हाथों हाथ वापस किसको दे देता है, ऑर्गन को या इफेक्टर को दे देता है, विदाउट यूजिंग द ब्रेन, विदाउट यूजिंग द ब्रेन। यानी ये मैसेज किसको नहीं देता है, वो ब्रेन को नहीं देता है, या फिर ब्रेन को थोड़ी देर बाद देगा और सीधा पहले ही एक्शन कर जाता है। ऐसा कब होता है, सुनना मेरी बात। मान लो तुमने एक गाय को देखा, इस बार गाय को ले लें, कुत्ते को ले लें, कुत्ते को ले लेते। मान लो तुमने एक डॉग को देखा, हॉट डॉग नहीं है, डॉग है, डॉग, गड़गड़ा डॉग। एक डॉग को आपने देखा, डॉग आपकी तरफ गुर्रा गया, या तुमने देखा भी नहीं, तुम तो चल रहे थे अचानक से, और अचानक से एक कुत्ता रपट के तुम्हारे पीछे है। अब मुझे एक बात बताओ, सडन तुमने कुत्ते को देखा, जस्ट वो खाने ही वाला है तुम्हारे पैर को, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे सोचेगा, मैसेज ने पहले रिसेप्टर ने देखा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन, ब्रेन सोचेगा ये कुत्ता खा सकता है तुझे, पैर हटा दे, भाग जा वहां से, भगा रे भगा इसको भगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ऑर्गन के पास गया। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाथों हाथ रिसेप्टर्स ने डॉग को देखा, डॉग सोचेगा क्या भैया, सीधा मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड का पहले तो तू भाग यहां से, नहीं तो ये तुझे खा जाएगा। उसके बाद तुम पहले वहां से रिएक्ट करते हो। या इसका बेस्ट एग्जांपल अपन और लेते हैं, मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं, शायद पिछली बार भी लिया था। हाँ, टीचर वाला तो चलो ठीक है, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए लिया था। आपने किसी भी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, क्लास में ध्यान दे बेटा राजवी, ठीक है। यहां पर आपके थिग्मोरिसेप्टर्स थे, सुनना मेरी बात, पहले डायग्राम बना देता हूं। यहां आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, और सबसे पहले मैसेज यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, और ये मैसेज आगे किसके पास जा रहा है, ब्रेन के पास। कहानी समझना, मान लेता हूं कि तुम किचन में गए, किचन में मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी ने जस्ट अभी भी रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद तवे को साइड में रखा है। जैसे ही तवे को साइड में रखा, तुम्हें नहीं पता था, तुमने जाते तवे के वहां जाके हाथ लगा दिया। जैसे ही तवे को हाथ लगाया तुमने, तो सीधा मैसेज रिसेप्टर से सीधा किसके पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को ब्रेन को नहीं देती, पहले तो वो मैसेज देती है आपके हाथों को, ऑर्गन को, कि बाबू यहां से पहले तो तू क्या कर, हाथ हटा। बात समझ में आ गई क्या, पहले हाथ हटाओगे, मैसेज बाद में ब्रेन के पास जाता है कि भैया गेम हो गया है, अरे क्या हो गया है, गेम इधर हो गया है। मैसेज बाद में किसके पास जाता है, आपका ब्रेन के पास जाता है। जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो सबसे पहले हाथ हटाओगे वहां से, फिर सोचोगे अभी तो हाथ जल जाता, या पहले सोचते हो हाथ जल जाए, हाँ? होता है ऐसा, नहीं होता। सबसे पहले जैसे गर्म ऑब्जेक्ट, पहले हाथ हटाओगे। समझ में आ रही है? मान लो तुम, तुम्हारे यूं सोच लो कि तुम तुम्हारे जीवन से आजाद होना चाहते हो, और तुम्हारे हाथों में एक पत्थर है, और तुमने बोला ये पत्थर छोड़ दो, छोड़ दोगे? इवन अचानक भी अगर कोई भी चीज तुम्हारे हाथ से गिरती है, तो पहले पैर हटाओगे या सोचोगे लाग जाए मारे पैर हटा लूं? पहले क्या करते हैं हम, पैर हटाते हैं, और जैसे ही पैर हटाया, पत्थर नीचे गिरा, फिर ख्याल आता है अब बार तो लग जाती। यानी ब्रेन बाद में सोचेगा, पहले तो स्पाइनल कॉर्ड अपना काम कर देगा। इस एक्शन को बच्चों बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन में कभी भी ब्रेन का यूज नहीं होता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब यहां रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड पर कौन लेकर जाता है, तो इस नर्व का भी नाम होता है, हाँ पर्टिकुलर नाम होता है, नाम मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में जो नर्व होती है उसका नाम होता है मोटर नर्व। क्या नाम होता है, मोटर नर्व। ये आपको याद रखना है, एक मिनट याद रुक जाए, इसको याद बता देता हूँ।
सेंसरी नर्व, कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व इसको लेकर जाएगी और मोटर नर्व इसको लेकर आएगी, और इस एक्शन को बच्चों क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ने मूवी का भी नाम बताया था मैंने, रुस्तम मूवी का, जब वो 3 गोलियां मारता है उसको, बताया था ना पिछली बार भी। तुम कहाँ थे उस समय? नहीं थे क्या? ऑनलाइन थोड़ी बताया था। रुस्तम मूवी में कितनी गोलियां मारता है वो उसको? 3 गोलियां मारता है अक्षय कुमार, 3 गोलियां मारता है और बोलता है मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा इसको। फिर जज क्या पूछता है उससे कि सेल्फ डिफेंस में मारा तो एक ही गोली मारता नहीं भाई, 3 गोलियां क्यों मारी है? तब उसने क्या बोला? इट इज अ पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमारे को ये बताया गया था कि अगर कोई भी इंसान आपके सामने गन ताने खड़ा है तो आप उसको बिना सोचे समझे क्या मारोगे? गोली मारोगे। और गोलियां कितने के बंच में मारनी है? 3-3 के। तो वो मेरी ट्रेनिंग का एक रिफ्लेक्स एक्शन था, और रिफ्लेक्स एक्शन में कभी भी किसका यूज नहीं होता है? ब्रेन का यूज नहीं होता। बताओ कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? करती है एक्सेप्ट। बात समझ में आ गई क्या? तो तुम भी मार सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना रिफ्लेक्स एक्शन के। तो फिर तुम्हारा को फोड़ा जाएगा कि तुम्हारा कोई ट्रेनिंग नहीं है। बात समझ आ गई क्या? चलो